हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे जो बहुत ही हमारी कॉमनली पूछा जाता है। दैट इज़ अ छिलका लेक। छिलका लेक में बहुत सारे शॉर्ट नोट डिफाइन ये सब आते हैं। ओके, सो लेट बी स्टार्ट। छिलका लेक इज एन अ पियर शेप एंड अ बिग लेगून ऑफ द ब्रैकिश वाटर। एक ऐसी होती है पियर की शेप की, आप इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से होती है और ब्रैकिश वाटर लेक होती है। ये बहुत जगह पूछा भी जाए ना कि कौन सी ब्रैकिश वाटर लेक, तो इंडिया में छिलका लेक आएगा। लोकेशन कहाँ पर होती है ये? इट इज़ सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट इंडिया पे सिचुएटेड है। इसका एरिया कितना है? इट्स एरिया इज 906 स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग समर एंड इट्स मानसून इट बिकम अ 1165 स्क्वायर मीटर। समर के टाइम में इसका मेनली जो एरिया रहता है दैट इज़ 1906 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन मानसून में रेनी सीजन की वजह से आपका इसका एरिया इंक्रीज होकर 1165 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच जाता है। द टोटल लेंथ ऑफ द लेक इज़ अबाउट 65। ये तो एरिया बता दिया पूरा। इसकी लंबाई कितनी होती है? 65 किलोमीटर तक है। और चौड़ाई मतलब कि लंबाई 65 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है दैट इज़ 16 किलोमीटर। द डेप्थ ऑफ लेक इज़ वेरीज फ्रॉम 2.5 किलोमीटर इन समर एंड 3.6 इन द फ्लड रीजन। जैसे कि अब एरिया बढ़ रहा है तो फिर उसका जो डीप है वो भी बढ़ जाता है। वाटर रिसोर्सेज कहाँ से आती, पानी इसको कहाँ से मिलता है? द लेक रिसीव वाटर फ्रॉम द सर्वर ब्रांचेस ऑफ महानंदी रिवर्स की कई ब्रांचेस से इसको पानी मिलता है। एंड ओपन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे जाके खुलती है? बे ऑफ बंगाल पे। बाय द लॉन्ग आउटर चैनल थ्रो आ सिंगल माउथ विड ऑफ द अबाउट 135 मीटर। ठीक, ये खुलती है जाके बे ऑफ बंगाल में, और जब जब वो खुलती है तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 135 मीटर। इसके फिजियोकेमिकल फीचर्स बहुत पूछे जाते हैं। इससे मैंने आपको रिवराइन सिस्टम जब पढ़ाए थे तब बताए थे, तो इसमें भी पूछे जाते हैं। तो क्या क्या है? सैलिनिटी कितनी है? 0.13%। वाटर का टेम्परेचर कितना रहता है? 17.5 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी रहती है इसमें? 2.6 टू 15.6 ppm। pH इसका कितना है? 6.8 टू 9.7, यानी कि न्यूट्रेट क्या है? न्यूट्रिशन इसकी प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि pH अगर हमारा बेसिक रहता है तो वो प्रोडक्टिव रहती है। टोटल एल्किनिटी कितनी है? 25.8 टू 157 ppm। फॉस्फेट ट्रेसेस कितने पाए गए? 0.18 ppm और नाइट्रेट के ट्रेसेस 0.19 ppm। उसकी बात करते हैं फिशरीज ऑफ चिल्का लेक, मतलब कि फिशरीज कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं। तो द फिशरी ऑफ चिल्का लेक इज़ वेरी रिच कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 150 स्पीशीज। मैंने बोला क्योंकि इसकी जब मैंने पीएच देखा तो बेसिक था, मैंने आपको बता चुकी हूँ जब बेसिक पीएच होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। उसमें अबाउट 150 स्पीशीज पाई जाती हैं फिशेस की, और 20 स्पीशीज प्रॉन की पाई जाती है। मतलब कि काफ़ी प्रोडक्टिव लेक है। दे आर रिच इन बायोमास ऑफ फाइटो एंड प्लैंक्टन्स। अब भाई न्यूट्रिटिव प्रोडक्टिव है तो यहाँ पर जाइटो और फाइटो प्लैंक्टन्स भी पाया जाते हैं ज़्यादा। द क्रैब फिश ऑल्सो फाउंड इन फ्यू पार्ट ऑफ लेक विच कॉन्स्टिट्यूट द माइनर फिशरी। क्रैब फिश जो हमारी माइनर फिशेस में आती है वो भी पाई जाती है इसमें। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ फ्रॉम फिशरी कौन कौन सी मेनली पाई जाती है? जो 150 स्पीशीज़ में कुछ बता दी गई हैं। मोगल सेफेलिस, मोगल मैक्रोलिपिस, पॉलीनैमनस टेक्टाइलस, मिस्टिस गोलियो, हिल्सा हिल्सा एसेट्रा। ये हमारी कुछ फिशेज हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। एनुअल प्रोडक्शन कितना होता है इनका? द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्का लेक इज अराउंड 3000 मेट्रिक टन ऑफ विच 90% आर एक्सपोर्टेड। इस कितना प्रोड्यूस करती हैं? अबाउट 3000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करती है, जिसमें कि 90% जो होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। मतलब सोचो कितनी प्रोडक्टिव लेक है। कौन कौन से नेट यूज़ करे जाते हैं यहाँ पे फिशिंग के लिए? तो नेट फिशिंग आज लोकली नोन एज बहानी नेट के करा जाता है। ड्रैग नेट में पटना जाल यूज़ करा जाता है, खादी जाल यूज़ करा जाता है, गिल नेट यूज़ करा जाता है, और बरागो जाल यूज़ फॉर फिशिंग इन छिलका लेक। ये सारे ही जो है ये सब के सब छिलका लेक में के नेट जो है वो यूज़ करे गए हैं। अगर आपको नेट पे वीडियो चाहिए फिशिंग नेट्स पे तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।